हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आज की जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं या जितने भी टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो आप उनको या तो नोट डाउन कर लीजिए या बहुत ध्यान से सुनिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियोस देख के इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं दैट्स ओके, लेकिन फिर भी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप वीडियो देखने के बाद एक बार बुक की रीडिंग ले लेंगे, ऑल्दो ये सब भी बुक से ही है कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार बुक पढ़ लेंगे तो दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर यू एंड उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगा किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम वैदिक एजुकेशन के बारे में। वैदिक एजुकेशन सिस्टम का नाम इसीलिए वैदिक एजुकेशन है क्योंकि ये वेदास पे डिपेंड करता है। वेदास जो है वो इसका बेस है, बेसिक फाउंडेशन जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम की वो वेदास की है। अब वैदिक एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई कैसे होती थी, टीचर्स या जो गुरुकुल में जो गुरुज हम बोल देते हैं, गुरु शिष्य का रिलेशन क्या था, वैदिक एजुकेशन सिस्टम के सैलिएंट फीचर्स क्या क्या थे, और उससे रिलेटेड और जितनी भी टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम के फीचर्स क्या थे। फीचर्स जो हैं, सबसे पहली बात जो इसमें आती है वो है इन्फ्यूजन ऑफ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रैक्टिकेबिलिटी एंड सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग और सोशियो एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ावा देना या उनके बारे में बात करना। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन्फ्यूजन से लेके सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग तक, इन सब में एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करते थे। गुरु जो हैं वो आपको प्रिपेयर करते थे लाइफ के लिए, क्योंकि आप एक लिमिटेड ईयर्स तक जो है या अपनी उम्र के कुछ पड़ाव तक ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई में आपको हर वो चीज़ का ज्ञान, उस ज्ञान का एहसास करवाया जाता था कि आपने आगे की जिंदगी कैसे जीनी है। क्योंकि एक पॉइंट पर आकर आप अगर गृहस्थ जीवन फॉलो करते हैं या शादी करते हैं, एक हाउस होल्डर की तरह रहना चाहते हैं, तो आपको जिंदगी को जीने में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसा है, तो उन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यूज इनकलकेट की जाती थी। कैरेक्टर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता था कि और कुछ हो ना हो, लेकिन आपका कैरेक्टर और बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक ऑरा जो है आपका वो अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जो इश्यूज होंगे उनको आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे, कैसे हैंडल करोगे, उन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती थी। तो ये जो हैं सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स हैं कि आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस किया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं उपनयन सेरेमनी की। उपनयन सेरेमनी को सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी भी बोलते हैं, क्योंकि इस सेरेमनी के बाद आपकी फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो जाती थी। अगर हम एजुकेशन की स्टार्टिंग की बात करें तो उसको हम बोलते हैं विद्यारंभ, जो कि 5 साल की उम्र में ही शुरू हो जाती थी। लेकिन ये जो एजुकेशन है, ये जो विद्या आरंभ की जब हम बात कर रहे हैं, ये घर से ही शुरू होती थी कि आपके पेरेंट्स जो हैं, उनके पेरेंट्स कुछ सिखा रहे होते थे, या जैसे आजकल की ज़िंदगी में भी जो है एजुकेशन प्ले स्कूल से शुरू हो जाती है, वैसे ये घर का जो सबसे पहला शिक्षक होता है वो पेरेंट्स होते हैं। तो ये वो वाला विद्या आरंभ है। लेकिन उपनयन सेरेमनी के बाद जो है फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत हो जाती थी। अब उपनयन सेरेमनी यानी आप जो है घर को छोड़ के गुरुकुल में रहने जाएंगे। गुरुकुल क्या होता था? गुरुकुल जहां पे आपके गुरु, वो गुरु का घर होता था बेसिकली। जैसे आजकल स्कूल्स होते हैं वैसे स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल जो है वहां पे गुरुओं का घर होता था और घर में जाके जो है शिष्य वहां पे पढ़ाई करते थे। उसको हम बोलते हैं उपनयन सेरेमनी, जहां पे फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो रही है वैदिक एजुकेशन सिस्टम में। अब ये फॉर्मल एजुकेशन, अब हमने बोला कि विद्या आरंभ तो 5 वर्ष की उम्र में शुरू हो गया, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन कब स्टार्ट होगी? तो जो क्लास सिस्टम है, जो हम ये कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, वो उस टाइम पे प्रोमिनेंट था, जिसकी वजह से ब्राह्मण्स जो हैं उनको 8 साल की उम्र में ही उपनयन सेरेमनी करवा दी जाती थी। यानी 8 साल की उम्र में सिर्फ ब्राह्मण्स की, जो बच्चे हैं ब्राह्मण के बच्चे, उनकी जो है फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो जाती थी। इसके बाद 11 साल की उम्र में क्षत्रिय की और 12 साल की उम्र में वैश्याज की उपनयन सेरेमनी जो है वो करवा दी जाती थी।
इसके बाद अगर हम बात करें तो उपनयन सेरेमनी करवाने के बाद अब गुरुकुल में रहेंगे बच्चे। अब गुरुकुल में जो है वो 2 टाइप के, गुरुकुल में जाने के बाद उनको बोला जाता था ब्रह्मचारीज। अब ब्रह्मचारी जो है वो 2 टाइप के हैं, उपकुरवाना ब्रह्मचारी, नैष्ठिका ब्रह्मचारी। उपकुरवाना ब्रह्मचारी वो बच्चे होते थे, वो शिष्य या वो ब्रह्मचारी होते थे जिन्होंने एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक जो है एजुकेशन लेनी है और उसके बाद वो गृहस्थ जीवन को फॉलो करेंगे। उनको हम बोलेंगे उपकुरवाना ब्रह्मचारी। नैष्ठिका ब्रह्मचारी वो ब्रह्मचारी या वो शिष्य होते थे जो कि लाइफ टाइम जो है अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देते थे लर्निंग को लेके, यानी उनकी पूरी की पूरी लाइफ डेडिकेटेड होती थी कि वो सिर्फ पूरी जिंदगी पढ़ाई करेंगे और सीखेंगे कुछ नया, वो गृहस्थ जीवन को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये 2 टाइप के थे। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रह्मचारीज की तो हम सिर्फ मेल एजुकेशन की बात करते हैं। अगर इसी में उस टाइम पे फीमेल एजुकेशन भी प्रोमिनेंट थी, फीमेल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाता था और जो फीमेल जो है या जो स्त्रियां, जो लड़कियां पढ़ना चाह रही थी, और जैसे उपकुरवाना ब्रह्मचारी कौन से ब्रह्मचारी थे जो पूरी लाइफ जो एक गृहस्थ जीवन शुरू करेंगे, यानी शादी से पहले तक उनकी पढ़ाई चलती थी। तो अगर शादी से पहले तक की पढ़ाई चले और वो फीमेल है तो उसको हम बोलेंगे सद्योद्वाह, सद्योद्वाह, ठीक है। उसके बाद जो है नैष्ठिका ब्रह्मचारी थे, उसी में अगर फीमेल है वो तो उसको हम बोलेंगे ब्रह्मवादिनी, ठीक है। जो स्कॉलर थी, यानी कि उस टाइम पे जो बहुत ज्यादा पढ़ चुकी थी या जो स्कॉलरली आर्टिकल, स्कॉलर का काम करती थी, जो लेडीज या जो स्त्रियां थी, उनको हम ऋषिका भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एजुकेशन थी किस टाइप की। एजुकेशन क्या, मेथड ऑफ टीचिंग क्या था, वो था प्योर ओरल टीचिंग, यानी गुरु जो है वो शिष्य को बताते थे, शिष्य उस चीज को मेमोराइज करते थे, वो चीज उनके अंदर तक बस जाती थी, तब जो है अगला टॉपिक या अगली बात शुरू की जाती थी। तो प्योर ओरल टीचिंग थी। प्योर ओरल टीचिंग में एक फायदा ये है कि आप किसी को बता रहे हो तो वो अगला इंसान ध्यान से सुनता है, क्योंकि उनके पास लिखा हुआ कुछ नहीं होता कि चलो टीचर, आजकल क्या होता है कि टीचर बोल रहा है कोई बात नहीं, अगर हमने कुछ मिस भी कर दिया तो हम बाद में बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन उस टाइम पे कोई रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं थी ज्यादा, तो जो है प्योर ओरल टीचिंग थी। दूसरा जो है चिंतन यानी थिंकिंग, ये प्रोसेस था कि अगर आपके गुरु ने आपको कुछ बताया है उसके बारे में आप गहन चिंतन कर रहे हो, उसको सोच रहे हो। लेकिन इसके बाद जब हम बात करें तो अलग अलग प्रोसेस हम मान सकते हैं कि दूसरा पर्सपेक्टिव क्या था इसी वैदिक एजुकेशन को देखने का, प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को देखने का। उसके 3 बेसिक स्टेजेस हैं। पहला है सर्वना, यानी जो गुरु आपको बता रहा है, आप श्रुति यानी सुनते हो, सर्वना मतलब आप सुन के वो शिक्षा जो है ग्रहण कर रहे हो, तो वो क्या होगा, सर्वना। दूसरा है मनन, उसके बाद आपने जो सुना है उसके बारे में आप सोचना शुरू करोगे, तो उसका क्या होगा, आप मनन चिंतन करोगे उसके बारे में कि हमें गुरुजी ने क्या समझाया था, तो वो क्या होगा, मनन। उसके अगला है निधिध्यासना, यानी आप उसको, ये रिफ्लेक्शन होगा जो भी आपने अब तक सीखा, उसके बाद जो आपने सुना, उसके बाद जो है आपने उसके ऊपर थिंकिंग की, सोचा, लेकिन अब जो है तीसरे स्टेज में आप क्या करते हो, उसको अप्लाई करते हो लाइफ में, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन होगा, जो निधि ध्यासना वाली स्टेज है ये रिफ्लेक्शन होगी कि जो आपने अब तक सीखा है। तो ये टर्म्स जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी चीजें, क्या मतलब है कौन सी टर्म का। इसके बाद हम बात करते हैं जब अब ड्यूरेशन क्या होगी, हमने एंट्री कर ली, उपनयन सेरेमनी हो गई और हमें यह भी पता चल गया कि किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से शिक्षा जो है वो दी जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन की, कि कितने टाइम पीरियड तक आप पढ़ेंगे। ये हमने ब्रॉड पढ़ा कि या तो शादी से पहले तक या पूरी लाइफ टाइम, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उपकुरवाना, नैष्ठिका, और ये सारी चीजें हमने पढ़ी। लेकिन ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन भी जो है 3 पार्ट्स या में कैटेगराइज किया गया है इसको। जो अभी सबसे लेट किसने एंट्री की, वैश्याज ने, 12 साल की उम्र में उनकी सेरेमनी हुई, उपनयन सेरेमनी। उपनयन सेरेमनी के बाद अगर वो 24 साल तक पढ़ते हैं यानी 12 साल हो गए, और किसी भी उस टाइम पे माना जाता था कि कम से कम एक वेद को, क्योंकि वेदास पे डिपेंड करती है एजुकेशन, उनका वो बेसिक है, और 4 वेद हमने पढ़े हुए हैं, तो जो एक वेद है उस पे मास्टरी हासिल करने के लिए
कम से कम 12 साल लग जाते हैं। यानी कि 12 साल प्लस 12 यानी 24 साल की उम्र तक तो सबकी जो है एजुकेशन होगी ही होगी। तो जो लोग 24 साल की उम्र तक एजुकेशन लेते थे उनको बोलते थे वासु। जिनकी एजुकेशन का टाइमिंग होता था कि वो 36 साल तक, जब उनकी एज 36 की होगी, उनको बोलते थे रुद्रा। और जो 48 ईयर्स तक की जो है ट्रेनिंग लेते थे या पढ़ते थे उनको बोलते थे आदित्य। तो इसलिए ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एक वेद को मास्टर करने के लिए कम से कम 12 साल का टाइम हमें लगता था। इसके बाद जो है वेदास पे डिपेंड है एजुकेशन, यानी कि बहुत हाई प्लेस है इंडियन कल्चर का। तो ये क्या हुआ, वैदिक एजुकेशन का ही जो है फीचर हुआ सिस्टम का कि उन्होंने इंडियन कल्चर को, रिलीजन को बहुत हाई लेवल पे रखा हुआ था। रिलीजन हाई लेवल पे था, रिलीजन डोमिनेशन मोड में था, लेकिन एजुकेशन जो है वो स्टेट का उससे कोई लेना देना नहीं था। मतलब स्टेट जो है उसके ऊपर कोई डोमिनेशन नहीं था, फ्री फ्रॉम स्टेट थी जो भी एकेडमिक था यहाँ पे जो एजुकेशन थी। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो गुरुकुल में एंटर हो चुके हैं, कब से कब तक वो लेंगे ये भी हम जान चुके हैं। जब वो गुरुकुल में एंटर होंगे तो जब तक पढ़ाई चलेगी, तभी हम बात कर रहे हैं कि शादी के बाद की कोई पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, सेलिबेसी या ब्रह्मचार्य। जब आप एक बार गुरुकुल में एंटर हो चुके हो तो आपको जो है ब्रह्मचार्य जीवन फॉलो करना पड़ेगा। सेलिबेसी, आप जब तक आपकी एजुकेशन होगी आप सेलिब्रेट बन के रहेंगे। इसके बाद जब हम बात करें तो एल्म सिस्टम, यानी जो शिष्य हैं वो खुद का भी पेट भरेंगे और गुरु के लिए भी जो है भिक्षा मांग के लाएंगे। यानी कि सभी शिष्य जो सेलिब्रेट का जीवन जिएंगे, जब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, एल्म सिस्टम को फॉलो करेंगे। आजकल कई बार होता है कि हम किसी से पेन मांगने में ही हिचकिचा जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे अपना पेट और गुरु का भी पेट जो है वो भिक्षा मांग के भरा जाता था। और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एल्म सिस्टम। और शायद इसलिए भी हम बोल सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे सबको ही जाना होता था और सब एक दूसरे के घर में या कहीं भी जाके भिक्षा मांग के लाते थे। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एल्म सिस्टम। इसके बाद हम बात करें, अब ये पढ़ाई चल रही है हमारी, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं गुरुकुल में, तो जो ग्रेजुएशन की डिग्री, ऑब्वियसली डिग्री नहीं होती थी उस टाइम पे, लेकिन जो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा थी उसको हम बोलते हैं स्नातका। और जो लास्ट, यानी कि जब आप यहाँ से निकल रहे हो कि आपने एजुकेशन जो है पूरी ग्रहण कर ली है, उसके बाद जब आप गुरुकुल से बाहर निकल रहे हो तो गुरु आपको जो है लास्ट में इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो आखिरी बार वो आपको कुछ चीजें समझा रहे होंगे। तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, समावर्तना संस्कार। यानी कि आपकी एजुकेशन जो है इसके बाद कंप्लीट हो गई है और आप अपना गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए शिक्षा के तौर पे, आपकी पर्सनैलिटी के तौर पे आप बिल्कुल तैयार हैं, तो उसको हम बोलते हैं समावर्तना संस्कार। अब फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होते थे, हम जब भी बात करते हैं तो हम गुरुकुल बोल देते हैं सिर्फ, लेकिन डॉक्टर आर के मुखर्जी ने एक चीज बताई कि गुरुकुल, परिषद और सम्मेलन, इन 3 भागों में जो है कैटेगराइज किया आर के मुखर्जी ने। ये जो है ये फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है वैदिक एजुकेशन सिस्टम की। गुरुकुल जो है हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे गुरु का घर होता था उसी को हम क्या बोल रहे हैं, गुरुकुल, क्योंकि शिष्य जो है वो वहीं जाके रहेगा और वहीं पे पूरी अपनी पढ़ाई शुरू करेगा और खत्म करेगा। उसके बाद परिषद जो है वो आर के मुखर्जी ने बताया, डॉक्टर आर के मुखर्जी का कहना है कि परिषद क्या होती थी, जब बहुत सारे गुरु एक जगह पे मिलके जो है उस चीज को पढ़ा रहे हो। यानी कि ये जो है वो एक गुरु का घर को ही हम गुरुकुल बोल रहे हैं, लेकिन अगर बहुत सारे गुरु एक जगह पे रह रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो ये आज के टाइम की यूनिवर्सिटी को हम बोल सकते हैं। आर के मुखर्जी का कहना था कि परिषद जो है वो प्रेजेंट टाइम की यूनिवर्सिटी का ही एक फॉर्म है। सम्मेलन जो है उस टाइम पे राजा महाराजा फ्री थी एजुकेशन जो है स्टेट से, लेकिन वो सम्मेलन आयोजित करते रहते थे अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करने के लिए। वहां पे लोग, गुरु को, शिष्यों को, सबको बुलाया जाता था। तो उस वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओरल टीचिंग, जब हमने मेथड ऑफ टीचिंग की बात की तो एक पॉइंट पे आके ये डिस्कशन या डिबेट जो है वो भी उसी की फॉर्म होते थे। एक सम्मेलन जो है आप अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे हो सम्मेलन के थ्रू। ये सारा का सारा हमने पढ़ा वैदिक एजुकेशन में। एक पॉइंट जो है वो यहां रह गया शायद, जिसको हम बोलते हैं दिविजा।
दिविजा क्या होता था, जब हमने उपनयन सेरेमनी की, उससे पहले हम घर पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो जो हमने बायोलॉजिकल जो बर्थ होता है, जो पेरेंट्स हमें देते हैं, हम दुनिया में आए, वो क्या हुआ, आपका पहला जन्म। लेकिन जब आप उपनयन सेरेमनी करके अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में एंटर हो जाते हैं, तो वो दूसरा जन्म माना गया था और उसी को हम बोलते थे द्विजा। तो ये सारा का सारा हमने पढ़ा, वैदिक एजुकेशन के सारे के सारे फीचर्स हमने जाने और ये सारी की सारी टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि गुरु का क्या रोल था, यानी कि रोल ऑफ गुरु एंड शिष्य, और उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट और डीमेरिट ऑफ वैदिक एजुकेशन। तो गुरु का जो रोल था वो उस टाइम पे पिता की भांति माना जाता था, यानी कि जो भी शिष्य गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं वो उनको पिता का दर्जा देते थे, और गुरु जो है वो भी उनको अपने बच्चों की तरह मान के ही समझाते थे। तो इसीलिए गुरु का जो रोल था वो एक पिता की भांति था और शिष्य का जो था वो एक सन की भांति था। गुरु जो हैं वो उनको जीवन में कैसे शिक्षा को अप्लाई करना है वो सिखाते थे। शिष्य जो हैं वो उनको एक आदर सत्कार की भावना से देखते थे और उनकी कही हुई हर बात का जो है वो पालन करते थे। तो ये जो है रोल ऑफ गुरु एंड शिष्य की बात हुई। उसके बाद जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर हम बात करें वैदिक एजुकेशन सिस्टम की, तो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे जो है बहुत फोकस किया गया था। वो इसके मेरिट्स में सबसे ऊपर हम हमेशा लिखेंगे अगर हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हम इन जनरल भी इन बातों के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मेरिट्स में सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि वहाँ पे फ्री फ्रॉम स्टेट थी एजुकेशन। दूसरा जो है फ्री फ्रॉम स्टेट होने के बाद दूसरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। जब हम डीमेरिट्स की बात करते हैं तो एजुकेशन जो है वो कास्ट बेस्ड थी, यानी कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम वाज कन्फाइंड टू अपर कास्ट ओनली। शूद्रास जो थे उनको एजुकेशन लेने का कोई हक नहीं था, ऐसा उस टाइम का माना जाना था। Although female education was there, but कास्ट बेसिस पे शूद्रास को जो है वेदास को पढ़ना या एजुकेशन या शिक्षा ग्रहण करना जो है वो अलाउड नहीं था। तो ये हमने पढ़ा आज वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में, रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट अगर हम बोले उसके बारे में। उसके बाद हमने सारी की सारी सेरेमनीज के बारे में देखा, ड्यूरेशन के बारे में देखा, क्या बोलते हैं उनकी टर्म्स के बारे में हमने सारी की सारी डिस्कशन की। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।